हो गया। लड़का हुआ कि लड़की? जब भी बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार की लव स्टोरी की बात होती है तो दो नाम जरूर ले लिए जाते हैं। पहला रेखा और दूसरी जया बच्चन। पर उस भीड़ में एक चेहरा ऐसा भी था जो चुपचाप सब देखता रहा, टूटता रहा, एक रात नहीं कई रात रोता रहा अमिताभ बच्चन के लिए। और वो चेहरा था परवीन बॉबी। अब आप में से बहुत सारे लोग महेश भट्ट और परवीन बॉबी के रोमांटिक किस्सों के बारे में आपने खूब सुना होगा, खूब वीडियोस भी देखी होगी। यहाँ तक कि 2006 में कंगना रनावत और शाइनी आहूजा की एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था वो लम्हे, जो परवीन बॉबी और महेश भट्ट की लव स्टोरी से इंस्पायर्ड थी। आज की जो कहानी है शायद आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे, क्योंकि अमिताभ का नाम सिर्फ रेखा से जोड़ा गया था। लेकिन आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि परवीन बॉबी को अमिताभ बच्चन ने तड़पते हुए छोड़ा था। परवीन के आंसू अमिताभ के दिल को पिघला नहीं पाए थे। अंतिम समय में परवीन बॉबी की हालत ऐसी हो गई थी कि जब वो इस दुनिया से गई थी तो उन्हें पूछने तक कोई नहीं आया था। उनके शरीर पर कीड़े लग गए थे। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये बातें भी सामने आई कि अमिताभ बच्चन परवीन को बेहद पसंद करते थे, लेकिन उनका नाम चूंकि और भी एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ा हुआ था, वो उन्हें हर्ट नहीं करना चाहते थे। इसलिए ना चाहते हुए भी परवीन बॉबी से उन्होंने खुद को हमेशा अलग रखा। कहा यह भी जाता है कि परवीन बॉबी के भी कई सारे अफेयर्स थे, जिसकी वजह से अमिताभ ने कभी भी उन्हें खुले मन से अपनाया नहीं, हमेशा अपनाने में संदेह करते रहे। अब जरा सोचिए, परवीन बॉबी 70s और 80s की वो अदाकारा जो ग्लैमर की सबसे ऊंची चोटी पर थी। लोगों को लगता था कि उसकी जिंदगी में सब कुछ है, नाम है, शोहरत है, हुस्न है, लेकिन जो किसी को नजर नहीं आया वो था उनका हर दिन टूटता हुआ दिल। वो दिल जो रात के सन्नाटों में एक ही नाम पुकारता था, अमिताभ का। परवीन और अमिताभ के प्यार के किस्से भी कई बार मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आए हैं और दोनों ने साथ में एक नहीं बल्कि कई फिल्में की हैं। दीवार, अमर अकबर एंथनी, काला पत्थर, नमक हलाल, शान और एक ऐसी ही फिल्म थी जिसका नाम था दोस्ताना। 1980 फिल्म दोस्ताना की शूटिंग चल रही थी। सेट बेंगलुरु में था, परवीन बॉबी सेट पर थी, मगर एक और भी जंग वो लड़ रही थी, सिजोफ्रेनिया नाम की एक मानसिक बीमारी। वो शारीरिक रूप से भी कमजोर हो गई थी और हमेशा इनसिक्योरिटी में रहती थी कि क्या अमिताभ उन्हें कभी अपना पाएंगे। कहा जाता है कि वो रात को ठीक से सो नहीं पाती थी, रातों में उठ कर वो बेचैन हो जाती थी। अमिताभ का नाम चिल्ला चिल्ला कर वो रोने लगती थी और कहती थी व्हाई डजंट ही लव मी बैक। मशहूर निर्माता महेश भट्ट भी परवीन बॉबी से बेहद प्यार करते थे और वो परवीन की इस हालत को देख करके बहुत परेशान हो गए। उनसे रहा नहीं गया। वो अपना गुस्सा, अपना अहंकार, अपना ईगो सब छोड़ के सीधे पहुंच गए अमिताभ बच्चन के पास फिल्म के सेट पर। उन्होंने हाथ जोड़कर एक ही बात कही कि उसके साथ थोड़ा सा नरमी से पेश आइए, वो टूट रही है, उसका ख्याल रखिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमिताभ ने उल्टा कह दिया कि तुम रखो उसका ध्यान। इस बात से महेश भट्ट भड़क उठे, मुंह लटका कर वापस आना पड़ा। कहा जाता है कि परवीन बॉबी की जिंदगी में कई लोग आए, जैसे डैनी डेंजोंगपा, कबीर बेदी और फिर महेश भट्ट, लेकिन हर रिश्ता एक दरवाजे जैसा था जो प्यार से पहले ही बंद हो जाता था। 1980 में महेश भट्ट से भी उनका रिश्ता खत्म हो गया और फिर परवीन बॉबी की जिंदगी में बस एक शून्य रह गया, जिसमें हर रात अमिताभ का चेहरा उभरता और आंखों में आंसू बह आता। अंततः 20 जनवरी 2005 परवीन बॉबी अपने फ्लैट में अकेली पाई गई। उन्होंने पूरी जिंदगी मोहब्बत ढूंढी पर मिला क्या? एक लंबा इंतजार और एक अधूरी तसल्ली। एक लाइन याद आई है, अर्ज किया है कि उसने सिर्फ प्यार मांगा था लेकिन किस्मत ने तन्हाई लिख दी। कभी कभी सबसे खूबसूरत चेहरे सबसे गहरे जख्म छुपाते हैं।